बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों आप जानते हैं, ये आपने पहले वीडियो देखी होंगी कि 10वीं क्लास फिज़िक्स की जो आखिरी यूनिट है उसके पहले 6 न्यूमेरिकल उर्दू मीडियम के लिए हो चुके हैं और इंग्लिश मीडियम के लिए ये तमाम न्यूमेरिकल हो चुके हैं। तो ये बाकी जो उर्दू मीडियम में ये जो 3 न्यूमेरिकल बाकी थे, आज उन पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। मेरे साथ रहिए, गौर से देखिए। ये न्यूमेरिकल शुरू करते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट्स। तो बच्चों न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। 7वां न्यूमेरिकल, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट की हाफ लाइफ 1500 साल है। अगर उसकी मौजूदा एक्टिविटी 32,000 काउंट फी घंटा हो तो उस सैंपल की एक्टिविटी का उस पीरियड के लिए ग्राफ बनाएं जिसके दौरान उसकी एक्टिविटी मौजूदा एक्टिविटी का 1/16 गुना हो जाए। डियर स्टूडेंट, यहाँ हाफ लाइफ बताई गई, मौजूदा एक्टिविटी बताई गई है 32,000 काउंट फी घंटा, या दूसरे लफ्ज़ों में आप इसे यूँ भी समझ लें कि मौजूदा जो न्यूक्लियाइड हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट के वो 32,000 हैं। आसानी की खातिर इस तरह से आप इसे समझ लें। अब उस पीरियड के लिए ग्राफ बनाना है कि 32,000 का 1/16 हो जाए, यानी 32,000 से कम होकर उसका 1/16 हिस्सा बाकी रह जाए। ये नहीं बताया गया कि इतने बाकी रह गए। तो इसको शुरू करते हैं डियर स्टूडेंट्स। हाफ लाइफ हमने लिखी 1500 साल। मौजूदा एक्टिविटी या दिया गया सैंपल, आप इसे यूं समझ लें, जो कि n0 से जाहिर किया जाता है, और आखिरी एक्टिविटी यानी बाकी रह जाने वाला सैंपल n। अब ये मौजूदा एक्टिविटी का 16वां हिस्सा है, जैसे कि मैंने ऊपर पहले सवाल में भी इसका जिक्र किया है। पहले हम हाफ लाइफ्स निकाल लेंगे। अब हाफ लाइफ्स की तादाद जो कि छोटे t से जाहिर की जाती है, यह हमें मालूम करनी है। अब हाफ लाइफ के टॉपिक में इस चैप्टर में जो हमने पढ़ा है, बाकी रह जाने वाली सैंपल की मिकदार या आखिरी एक्टिविटी ये बराबर होगी मौजूदा एक्टिविटी ज़रब 1/2 की पावर t। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हम ये वैल्यूज़ अप्लाई कर देंगे, ये कीमत यहाँ पुट कर दी। अब यहाँ आप इस 32,000 को इस 32,000 काउंट फी घंटा से काट देंगे, ये 1/16 बच जाएगा और इधर 1/2 की ताकत t। डियर स्टूडेंट, यहाँ मौजूदा और आखिरी एक्टिविटी बता दी गई थी। अगर ना बताई जाती तो हम डायरेक्ट 1/16 को बराबर करके 1/2 की पावर t से कंपेयर करके और ये t निकाल लेते। तो चूंकि मौजूदा और आखिरी एक्टिविटी यहाँ पर मौजूद है, तो हमने n और n0 की वो कीमतें यहाँ दर्ज कर ली हैं। तो इस तरह से 16 को हम 2 की पावर में बदल लेंगे, 2 की पावर 4। तो इस तरह से हाफ लाइफ की तादाद यानी t ये 4 आ जाती है। तो 1/16 जो मौजूदा एक्टिविटी 32,000 काउंट फी घंटा थी, उसका 1/16 होने तक 4 हाफ लाइफ आ जाएंगी। अब डियर स्टूडेंट, हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ग्राफ बनाने से पहले हम ग्राफ का डेटा कलेक्ट करते हैं। हमें बताया गया कि मौजूदा एक्टिविटी 32,000 काउंट फी घंटा है और हमने अभी इसकी हाफ लाइफ मालूम की हैं। 4 हाफ लाइफ आती हैं 32,000 का 16वां हिस्सा होने तक। अब 32,000 का 16वां हिस्सा 2,000 काउंट फी घंटा बनता है, लेकिन यहाँ हम हाफ लाइफ की मदद से ये निकाल लेते हैं कि पहली हाफ लाइफ के बाद 32,000 का आधा यानी 16,000, दूसरी हाफ लाइफ के बाद फिर 16,000 का आधा 8,000, और तीसरी हाफ लाइफ के बाद 8,000 से 4,000 काउंट फी घंटा हो जाएगा, और चौथी हाफ लाइफ के बाद ये 2,000 काउंट फी घंटा बचेगा। प्यारे बच्चों, अब इसका ग्राफ बनाते हैं। मैं लाइव आपके सामने ये ग्राफ बनाना आपको सिखाऊंगा। ज़रा तवज्जो से वीडियो देखिएगा। पिछले कई न्यूमेरिकल में हमने ये ग्राफ बनाया है, तो एक दफ़ा आप फिर देख लें कि ये ग्राफ किस तरह बनेगा। प्यारे बच्चों, ये ऊपर दी गई टेबल्स का जो डेटा है, आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर लेना है। वाई एक्सिस पर हम काउंट फी घंटा को लेंगे जब हाफ लाइफ 0 है, यानी यहाँ ओरिजिन पर। तो हमने यहाँ पर ये इब्तदाई जो काउंट रेट था 32,000 काउंट फी घंटा, वो हमने यहाँ रख लिया। अब पहली हाफ लाइफ के बाद ये 16,000 काउंट फी घंटा हो जाता है। तो ये 32,000 और ओरिजिन इसके दरमियान में 16,000 आ जाएगा।
फिर इसी तरह 16,000 और ओरिजिन के दरमियान में 8,000 काउंट फी घंटा आ जाएगा, और 8,000 काउंट फी घंटा और ओरिजिन के एन दरमियान में ये 4,000, और फिर 4,000 और ओरिजिन के दरमियान में ये 2,000 काउंट फी घंटा हमने ये वाई एक्सिस पर ले लिया है। हाफ लाइफ को हमने एक्स एक्सिस पर लिया है, तो ये 4 हाफ लाइफ हैं, ओरिजिन पे ये 0 है, तो ये 1 2 3 4। हाफ लाइफ को आपने इक्वल डिस्टेंस से लेना है, बराबर फासले से लेना है। अब क्या करेंगे बच्चों कि अब करना ये है कि जब हाफ लाइफ 0 है तो काउंट फी घंटा जो है वो 32,000 है। जब हाफ लाइफ 1 हो जाती है, यहाँ टेबल में हम देखते हैं जब हाफ लाइफ 1 हो जाती है तो काउंट फी घंटा 16,000 बच जाता है। अब जहाँ हाफ लाइफ 1 है, यहाँ से आप एक लाइन ऊपर ले जाएंगे और 16,000 के सामने। ये लाइन बच्चों ज़्यादा मोटी है, मैं इसे कुछ बारीक करता हूँ। ये 1 से हम 16,000 के सामने इस लाइन को ले जाते हैं और फिर 16,000 से एक लाइन खींच के इसको मिला देते हैं। अब मिलाने पर बच्चों ये यहाँ पर हमें एक पॉइंट मिल जाएगा। इसी तरह दूसरी हाफ लाइफ के बाद हम देखते हैं काउंट रेट 8,000 है, तो आप 8,000 से ये सीधी लाइन खींच लें पैमाने की मदद से अपनी जवाबी कापी पर, और फिर दूसरी हाफ लाइफ से ऊपर एक लाइन ले जाकर इससे मिला लें। अब बच्चों यहाँ ये भी हो गई। अब तीसरी हाफ लाइफ के बाद काउंट रेट 4,000 फी घंटा है, तो आपने यहाँ 4,000 काउंट फी घंटा से एक लाइन तीसरी हाफ लाइफ के ऊपर तक ले आनी है। अब तीसरी हाफ लाइफ से ऊपर की तरफ लाइन खींचकर इसे आपने मिला देना है। चौथी हाफ लाइफ के बाद हम टेबल में देख रहे हैं कि जो काउंट रेट है वो 2,000 काउंट फी घंटा है, तो इसे 4 के ऊपर तक लाएंगे और यहाँ से फिर चौथी हाफ लाइफ से ये लाइन खींचकर इसे मिला देंगे। बच्चों एक बात याद रखें कि आप ये लाइनें ना भी खींचें कोई हर्ज नहीं है। पैमाना रख के यानी 16,000 से या आप 1 के ऊपर जो है एक निशान लगा लें पेंसिल से, और फिर 1 से ऊपर की तरफ पैमाना रख के इस रुख में ये जो है निशान यहाँ आप ले लें, और बाद में वहाँ जो आपने पॉइंट या निशान लगाया है बाद में उन पॉइंट से आप ये ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। यानी ये लाइनें अगर ना खींची जाएं तो कोई हर्ज नहीं है, बल्कि वो ज़्यादा बेहतर ग्राफ लगता है। ये समझाने के लिए आपको जो है इस तरह से मैंने ये करके दिखाया है। डियर स्टूडेंट्स, अब आपने यहाँ ये निशान ले लेने हैं जिनमें से कि ग्राफ खींचा जाएगा। अब ये यहाँ ये पॉइंट हो गया, यहाँ से ये पॉइंट है और यहाँ ये पॉइंट है। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं इनका ग्राफ ड्रा करता हूँ। यानी आपने 32,000 से, अब जाहिर है बच्चों को मैं तो ये माउस से लाइन खींच रहा हूँ, ये कुछ टेढ़ी हो सकती है, आप हाथ से बनाएंगे और कोशिश करें कि ये इन पॉइंट्स को मिलाते हुए ये कर्व की सूरत में, यानी इस पॉइंट की तरफ लाएं, फिर इस पॉइंट से मिलाएं और ये इस पॉइंट से इसे मिला देंगे। इसके बाद इस पॉइंट से गुजार कर और ये इसे थोड़ा नीचे की तरफ ही आपने लाना है, एक्स एक्सिस की तरफ। एक्स एक्सिस से मिलाना नहीं है और कुछ आगे ले जाकर छोड़ देना है। अगर आप हाथ से इस तरह ग्राफ बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो बेहतरीन ग्राफ होगा। 7वां न्यूमेरिकल बच्चों कंप्लीट हुआ। अब हम इसका 8वां न्यूमेरिकल करते हैं। बच्चों ये 8वां न्यूमेरिकल है कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट की हाफ लाइफ 4,000 साल है। लगातार 8 घंटों का काउंट रेट 270, 280, 300, 310, 285, इसी तरह ये 8 घंटों का काउंट रेट हमें दिया गया है। काउंट रेट में ये तब्दीली किस बात की निशानदेही करती है, पहला सवाल हो गया जो हमसे यहाँ किया गया है। काउंट रेट और वक्त ये जो घंटों में दिया गया है यानी 8 घंटे, इनके दरमियान ग्राफ बनाएं, ये दूसरा सवाल हो गया। अब ग्राफ जब बन जाएगा हम देखेंगे कि वो ग्राफ एक्सपोनेंशियल कर्व नहीं होगा जैसे कि 7वें न्यूमेरिकल में बना था। वो जो कर्व की शक्ल में ये एक्सपोनेंशियल कर्व कहलाता है, इस तरह का नहीं बनेगा और तकरीबन एक सीधी लाइन बनेगा। उसकी वजह उसने पूछी है। तो इस न्यूमेरिकल में बच्चों हमसे 3 सवाल किए गए हैं और तीनों के बारी बारी हम जवाब देते हैं। सबसे पहला सवाल, काउंट रेट में ये तब्दीली किस बात की निशानदही करती है?
काउंट रेट में तब्दीली क्या है? देखें, पहले घंटे का जो काउंट रेट है वो 270 है, दूसरे घंटे का 280 है, तीसरे घंटे का 300 है। तो यहाँ आप ये तब्दीली देख रहे हैं कि पहले घंटे में 270 था तो दूसरे घंटे में भी 270 ही होना चाहिए था, तीसरे में भी, यानी हर घंटे का एक जैसा काउंट रेट होना चाहिए था। लेकिन यहाँ तब्दीली है, तो ये तब्दीली इस बात को शो करती है कि रेडियो एक्टिविटी का अमल बेतरतीब अंदाज से हो रहा है। एक बात स्टूडेंट्स याद रखें कि ये जो रेडियो एक्टिविटी का अमल है ये होता ही बेतरतीब अंदाज से है। यहाँ 4000 साल हाफ लाइफ है। अब 4000 साल के बाद अगर ये नोट किया जाता काउंट रेट, तो जो ओरिजिनल काउंट रेट था या इब्तदाई काउंट रेट था उसका आधा बाकी बचता। लेकिन ये 4000 साल के बजाय घंटों में नोट किया जा रहा है, यानी हर घंटे के बाद नोट किया जा रहा है, तो ये डिफरेंट है। इस पहले सवाल का जवाब कि काउंट रेट में ये तब्दीली किस बात की निशानदेही करती है, इसका जवाब तो ये हुआ, काउंट रेट में ये तब्दीली साबित करती है कि रेडियो एक्टिविटी का अमल बेतरतीब अंदाज से हो रहा है। दूसरा, उसने सवाल किया कि काउंट रेट और वक्त जो कि घंटों में दिया गया है और ये 8 घंटे हैं, इनके दरमियान ग्राफ बनाएं। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं ग्राफ बनाता हूँ। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर पहले मैं डेटा प्लॉट करता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ। एक बात बच्चों जहन में रखें कि ये जो ग्राफ बनेगा ये हाफ लाइफ की तरह का ये ग्राफ नहीं होगा जो कि पिछले न्यूमेरिकल में बना है। जाहिर है हमें जो डेटा सवाल में दिया गया है उसी डेटा की मदद से हमने ग्राफ बनाना है। यहाँ पर जो 8 लगातार घंटों का काउंट रेट हमें दिया गया है वो कम से कम 270 और ज़्यादा से ज़्यादा 312 है। अब यहाँ हम वाई एक्सिस पर जो काउंट रेट लेते हैं वो बराबर फासलों पर 100, 200 काउंट फी घंटा, 300 और इसी तरह 400। क्योंकि मैक्सिमम जो है वो 312 है तो हम 100 के वक्फे से ये जो काउंट रेट है ये वाई एक्सिस पर ले लेंगे। एक्स एक्सिस पर हमने इसी तरह से ये 8 घंटे जो है टाइम ले लिया है। ये बराबर वक्फों से आपने ये 8 एक्स एक्सिस पर घंटे ले लेने हैं। प्यारे बच्चों, अब हम ग्राफ बना रहे हैं 8 घंटों के काउंट रेट और उन 8 घंटों के दरमियान। स्टूडेंट्स, आपने ये याद रखना है कि ये ग्राफ हाफ लाइफ जैसा नहीं होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो काउंट रेट है वो कम से कम 270 और ज़्यादा से ज़्यादा 312 है। अब हमने ये करना है कि काउंट रेट को वाई एक्सिस पर 100 के वक्फे से ले लेना है, क्योंकि हमें जो ग्राफ प्लॉट करना है वो काउंट रेट तकरीबन 270 से 312, तो ये 200 से इस 400 के दरमियानी हमें ये पॉइंट्स लेने होंगे। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि 270 पहले घंटे का काउंट रेट है, तो आप पहले घंटे से ऐसा सीधा ऊपर चले जाएंगे, ये ऐसे सीधा ऊपर जाएंगे और 270 जाहिर है अब ये आपको अंदाजे से लेना होगा। ये तकरीबन 250 से यानी 250 से ऊपर और 300 से नीचे। अब 250, 200 और 300 के दरमियान होगा। आधे से यानी 250 और 300 का जो सेंटर है इससे कुछ ऊपर आपने ये पॉइंट ले लेना है। दूसरे घंटे का काउंट रेट 280 है और ये पहले घंटे का 270 था, तो आप जब 2 से ऊपर जाएंगे तो ये 270 से दूसरे घंटे के ऊपर आप इस तरह से ये पॉइंट ले लेंगे। तकरीबन थोड़ा सा फ़र्क रखेंगे आप इसे कि ये 270 है और ये 280 है, तो ज़रा सा फ़र्क रखेंगे। अब बहुत ज़्यादा फ़र्क ना कर दें कि आप 300 के ही सामने और यहाँ 300 के सामने आ जाएं, इतना फ़र्क ना करें। फिर तीसरे घंटे का 300, ये तीसरे घंटे से जब आप ऊपर जाएंगे तो एग्जैक्ट आप 300 के सामने तीसरे घंटे के ऊपर आप इस तरह से ये पॉइंट लेंगे। इसके बाद चौथे घंटे का 310 काउंट रेट है। अब चौथे घंटे से आप ऊपर जाएंगे और इस 300 से कुछ ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, ये इस तरह से आप ये पॉइंट ले लेंगे। पाँचवें घंटे का 285 और दूसरे घंटे का 280 था,
तो ये 285 और जो दूसरे घंटे का काउंट रेट है 280, ये तकरीबन एक सीध में यानी बराबर में होंगे। छठे घंटे का काउंट रेट 290 है। अब 290 और 285 ये तकरीबन बराबर ही होंगे, क्योंकि 5 काउंट रेट का फ़र्क है, तो बिल्कुल एक सीध में होंगे। सातवें घंटे का जो काउंट रेट है वो 305 है। अब सातवें घंटे से आप ऊपर जाएंगे और 300 के तकरीबन इसे आप बराबर यहाँ सातवें घंटे के ऊपर आप इस पॉइंट को ले लेंगे। अब आठवें घंटे का जो काउंट रेट आप देखते 312 और 310 था चौथे घंटे का, इसे चौथे घंटे के काउंट रेट के बराबर में आपने इस तरह से ले लेना है, आठवें घंटे के ऊपर और इस चौथे घंटे के काउंट रेट के बराबर में। अब स्टूडेंट्स आप ये करेंगे कि इन तमाम पॉइंट्स को मिलाकर एक लाइन खींच देंगे इस तरह से। तो इस तरह से ये आप लाइन खींच देंगे तो ये लगातार 8 घंटों का जो काउंट रेट दिया गया था उन 8 घंटों में और उस काउंट रेट के दरमियान ये ग्राफ बन गया है। अब आखिरी सवाल जो हमसे यहाँ पर जो इसमें पूछा गया है इस न्यूमेरिकल में कि इसका ग्राफ एक्सपोनेंशियल कर्व की बजाय सीधी लाइन क्यों है। ये तकरीबन सीधी लाइन है भाई। अब एक्सपोनेंशियल कर्व तो ऐसे यूं बनता था इस तरह, जो कि पिछले न्यूमेरिकल में बना। ये तकरीबन सीधी लाइन है। तो इसकी वजह यह है भाई कि एक्सपोनेंशियल कर्व तो उस वक्त बनेगा जब एक हाफ लाइफ के बाद आधे जो न्यूक्लियाई हैं वो डिके कर जाएंगे या काउंट रेट आधा रह जाएगा, फिर दूसरी हाफ लाइफ के बाद मजीद आधा हो जाएगा, तो उस सूरत में एक्सपोनेंशियल कर्व बनता है। लेकिन यहाँ घंटों के हिसाब से काउंट रेट दिया गया है, जो कि हाफ लाइफ के मुकाबले में जब 4000 साल हाफ लाइफ है और घंटों से काउंट रेट दिया गया है, तो ये काउंट रेट तो बहुत कम है। तो इसके रीज़न हम यहाँ नीचे लिखेंगे कि ग्राफ के तकरीबन उफ़क़ी लाइन होने की वजह यह है कि इस एलिमेंट की हाफ लाइफ 4000 साल है, जो कि 8 घंटे के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। तो डियर स्टूडेंट, ये 8वां न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हुआ। अब इसका 9वां और आखिरी न्यूमेरिकल कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, आपकी 10वीं क्लास के आखिरी चैप्टर का आखिरी न्यूमेरिकल, एक गार में पड़ी राख एशिज, उसमें कार्बन 14 की एक्टिविटी ताज़ा जो लकड़ी है उसके मुकाबले में उसकी एक्टिविटी का 1/8 है। राख की उम्र का तायुन करना है। बच्चों, ये न्यूमेरिकल तीसरे न्यूमेरिकल जैसा है जो हमने तीसरा न्यूमेरिकल किया है इस यूनिट का, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ हाफ लाइफ कार्बन 14 की बताई गई थी, यहाँ नहीं बताई गई। तो आपने ये याद रखनी है कि कार्बन की जो हाफ लाइफ है वो 5730 साल है, कार्बन 14 की जो हाफ लाइफ है। अब कार्बन की जो मिलने वाली एक्टिविटी है वो 1/8 है, ताज़ा जो कार्बन की एक्टिविटी होती है उसके मुकाबले में। राख की उम्र कैपिटल T हमने मालूम करना है। तो बच्चों, यहाँ अगर हम हाफ लाइफ की तादाद मालूम कर लें किसी तरह, तो उसे हम जो कार्बन की हाफ लाइफ है उससे मल्टीप्लाई करके राख की उम्र का तायुन कर लेंगे। अब हाफ लाइफ की तादाद हम ये जो एक्टिविटी है 1/8 और 1/2 की ताकत T, इसको आपस में इक्वल करके, अब ये हमने पढ़ा था हाफ लाइफ वाले टॉपिक में। पिछले भी 1-2 न्यूमेरिकल्स में हमने इस तरह से हाफ लाइफ निकाली है। तो इनका जब हम मवाजना करेंगे 8 को 2 की पावर में बदल लेंगे, तो इस तरह से T यानी हाफ लाइफ की तादाद 3 आ जाएगी। अब राख की उम्र जो होगी वो हाफ लाइफ की तादाद और एक हाफ लाइफ जो कार्बन की है, कार्बन 14 की, इनको ज़रब देकर हमें मिल जाएगी। यानी T हाफ लाइफ की तादाद छोटा T और हाफ लाइफ जो है T 1/2 T 1/2 से जाहिर की जाती है। इनकी यहाँ कीमतें दर्ज कर देंगे। हाफ लाइफ है कार्बन 14 की 5730 साल और इसे 3 से ज़रब देंगे तो इस तरह से 17190 साल उस राख की उम्र है। यानी वो जो आग है 17190 साल पहले जलाई गई थी।
डियर स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल यूनिट 18 के कंप्लीट हुए। आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और कमेंट्स भी करें। इजाज़त चाहता हूँ, अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।